प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी का वाकया बताएंगे जिसने अपनी 4 साल की भतीजी को कब्र में जिंदा दफना दिया। लेकिन फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जब कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र को खोला गया तो वो लड़की सही सलामत बाहर आ गई। इसके साथ साथ आज हम आपको एक बाप का भी वाकया बताएंगे जिसने अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दफना दिया। तो ऐसा कैसे हुआ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स अपनी भतीजी को, जो कि अल्लाह की रहमत थी, 15 दिन तक इसे कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी सिर्फ 4 साल की थी और इसकी माँ इसकी पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। ये बेचारी जालिम समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने इसे उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहाँ उसे ले जाकर एक कब्र खोदकर जिंदा दफना दिया और फिर दफना कर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, अब रोज रात कब्र के अंदर से आवाज आने लगी, लेकिन लोग यही सोचकर आगे निकल जाते थे कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में है या फिर अल्लाह का इस पर अजाब हो रहा है, और फिर तौबा करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र खोदी जाए और देखी जाए कि आखिर क्या माजरा है। दोस्तों, जब कब्र खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर से एक बच्ची निकल आई जो कि जिंदा थी। दोस्तों, अल्लाह ताला का यह बहुत ही बड़ा करिश्मा था जिसको देखकर लोग हैरान रह गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी के एक सहाबी नबी पाक के मजलिस में बैठे हुए थे और इस्लाम कबूल करने के बाद उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो चुकी थी। हमारे प्यारे नबी ने कहा कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाकया सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आपके नजरे करम के सदके अब तो हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन समाज में मैं बहुत जालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना बड़ा जालिम था कि पूरी बस्ती मेरे जुल्म की वजह से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और हमने अपने इन जालिम हाथों से गांव के 80 से ज्यादा बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है। ये सुनते ही हमारे प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी खौफ नहीं आया, जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैं कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी से जाते वक्त कहा था कि सुन, अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका अच्छा परवरिश करना और उसका अच्छा ख्याल रखना, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो उसको जिंदा दफन कर देना। तो फिर मेरे जाने के बाद मेरी बीवी को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा और उसने बेटी की खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और जब मैं 5 साल के बाद घर लौटता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे आंगन में एक बच्ची टहल रही है। एक नन्ही बच्ची की आवाजें मुझे आ रही है। मैं उसको देखते ही ये अंदाजा लगा लेता हूँ कि ये वही औलाद है जो मैं अपनी बीवी के पेट में 5 साल पहले छोड़ गया था। जब दरवाजा खोला तो मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैंने पहचान लिया कि ये तो उसी तरह है, ये अपनी माँ की शक्ल की है, माँ जैसी ही दिखती है। और मेरे गुस्से की इंतहा ना रही और फिर मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसको जिंदा दफन ना कर दूं। मेरी बीवी ने मुझसे बहुत मिन्नतें की, मुझे खुशामद करती रही, लेकिन मुझ पर किसी चीज का भी असर नहीं हुआ। जब मेरी बीवी को यह पता चल गया कि अब तो मैं अपनी बेटी को दफना कर ही आऊंगा और मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानूंगा, तो फिर मेरी बीवी कहने लगी कि ठीक है, लेकर तो तुम्हें जाना ही है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बेटी को तैयार कर लूं, उसे सुरमा लगा लूं और उसके बाल संवार लूं। दोस्तों, वो साहबी कहते हैं कि मैं आकर देखता हूँ तो मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगी कि मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है। तो फिर माँ ने आगे से जवाब दिया कि तुम्हें अपने वालिद के साथ कहीं काम पर जाना है। मैंने अपनी बेटी को साथ में लिया और जब हम एक सुनसान जगह पर पहुँचे तो मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तो साहबी कहते हैं कि मैंने उसको आगे से जवाब दिया कि मुझे तुम्हें एक चीज लेकर देनी है, और आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको जंगल में ले गया और वहाँ उसके लिए एक कब्र खोदा और उसे गिरेबान से पकड़कर दफनाना शुरू कर दिया। मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो रोती रही लेकिन मुझे तरस ना आई। वो चीखती चिल्लाती रही लेकिन फिर भी मुझे तरस ना आई। वो मुझसे इल्तिजा कर रही थी
लेकिन फिर भी मुझे तरस ना आई। वो मुझसे इल्तिजा करती रही और कहती रही कि मेरी क्या कसूर है और मेरी क्या गलती है, और कहने लगी कि मुझे ऐसे क्यों दफन किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है, मुझे ऐसे जुल्म करके ना मारा जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। अब्बा अब्बा कहकर वो मुझे बुलाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात ना सुनी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, मुझे अब्बा अब्बा कहकर बुलाती रही, लेकिन मैं इतना जालिम था कि मैंने उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनी। वो मुझसे इल्तिजा भी करती रही, मुझसे बार बार सवाल करती रही, लेकिन फिर भी मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। उसकी आवाज सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब हमारे प्यारे नबी ने ये सारा वाकया सुना तो उनकी आंखें रो रो कर नम हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। लोग किसी बेटी का बाप बनने से शर्म की बात समझते थे। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, और जो कोई भी अपनी बेटी को मारता था तो उसे बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बेटियों की अहमियत क्या है ये पूरी दुनिया वालों को बताई। आपने फरमाया कि बेटियां अल्लाह की एक बड़ी नियामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत बड़ी खुशनसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी हुआ करती है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेटियों जैसी बड़ी नियामत से नवाजे और उनकी अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को सवाब की नियत से जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।